4 जून 2017 उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। एक 17 साल की लड़की जो सिर्फ एक नौकरी की उम्मीद से एक नेता के घर जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शायद ये नौकरी मानना उसके ज़िंदगी का सबसे डरावना अध्याय बन जाएगा। ये कहानी सिर्फ गुनाह की नहीं है, सिर्फ अपराधों की नहीं है। ये कहानी है पूरे सिस्टम पर एक सवाल उठाने वाली। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी पे बात करेंगे। 4 जून 2017 को करीब शाम के 8 बजे लड़की नौकरी की मदद मांगने कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ पहुँचती है। वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, ये चीज़ उसने 11 अगस्त 2017 को सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी एक चिट्ठी में बयान की। उसी घर में उसके साथ असॉल्ट होता है। ऐसा नहीं था कि लड़की उस चीज़ की शिकायत कर नहीं सकती थी, लेकिन समस्या ये थी कि सामने एक ताकतवर विधायक था और वो खुद एक कमज़ोर परिवार। लड़ने की क्षमता कहाँ होगी? एक विधायक के पास कई तरह की लाइसेंस होती हैं, कई तरह की पहुंच होती है, जजों से भी होती है, पुलिस से भी होती है, लेकिन एक आम लड़की, एक आम परिवार कहाँ तक पहुंच सकता था? कुछ दिन तो ये चुप रही, लेकिन वो सिर्फ एक वारदात नहीं थी। उसके अलावा 11 जून 2017 को उसे फिर से नौकरी का झांसा दिया गया शशि सिंह, उसके बेटे शुभम सिंह और उसकी बेटी निधि सिंह के साथ। शुभम सिंह अपनी गाड़ी में उसे अपने साथ लेके जाता है और कई अलग अलग जगहों पर गाड़ियां रुकती हैं। शुभम सिंह और अवधेश तिवारी, उसका ड्राइवर, दोनों कई बार उसके साथ असॉल्ट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर कुछ देर बाद कुछ और अनजान लोग भी उसका असॉल्ट करते हैं और इसके बाद उसे 60,000 रुपये में ब्रजेश यादव को बेच दिया जाता है। 20 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की जाती है। 22 जून को लड़की मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करती है और आरोपियों के नाम लेती है। उसके बाद शुभम सिंह, अवधेश तिवारी, ब्रजेश यादव और कुछ अन्य के खिलाफ सीआरपीसी 164 सेक्शन और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन विधायक का नाम उस पूरी एफआईआर से गायब। पुलिस इस चीज़ पर चुप है, कुछ भी जवाब नहीं है किसी के पास। वो क्या है ना कि हमारे देश में सबसे बड़ा मजाक यही है कि कानून सबके लिए एक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सबके लिए एक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ताकतवर के खिलाफ अक्सर कानून कमज़ोर पड़ जाता है। जब विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है पुलिस के द्वारा, तो लड़की ने 17 अगस्त 2017 को सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खुला पत्र लिखा और उस पर मदद की गुहार की, लेकिन अफसोस कि किसी तरह की कोई मदद उसे नहीं मिली। 8 अप्रैल 2018 को हताश होकर सीएम आवास के सामने उसने खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की। उसके पीछे का कारण ये था कि कुछ दिन पहले उसके पिता को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया और कस्टडी के अंदर ही उसके साथ मारपीट हुई, जिसके रूप में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 9 अप्रैल 2018 को उनकी मौत हो गई। अब ये मामला सिर्फ रेप का, असॉल्ट का नहीं था, अब ये मामला था हत्या और असॉल्ट दोनों का, और साथ ही साथ किस तरह से मिसयूज किया गया सिस्टम का। ये मामला पहुंचता है पब्लिक तक, क्योंकि उसी टाइम पे जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा ही केस होता है असॉल्ट का, जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। तो दोनों प्रोटेस्ट को एक साथ पूरी पब्लिक करती है, जिसके लिए मांग होती है न्याय की। पब्लिक प्रेशर में आकर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी जाती है, लेकिन अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। विडंबना ये होती है कि 2019 में उनका एक ट्रक के द्वारा कार एक्सीडेंट किया जाता है। 28 जुलाई 2019 को कोर्ट से घर जाते वक्त लड़की की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उसमें उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और लड़की के वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। विडंबना ये देखिए कि जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी, उस ट्रक का नंबर प्लेट काला था। चीफ जस्टिस से लड़की और लड़की के परिवार वालों ने पहले ही इस चीज़ की शंका दर्शाई थी कि हो सकता है कि उन पर हमला हो, और इसके लिए उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी। लेकिन क्या है ना कि जब विधायक सामने हो, जब एक कोई ताकतवर पॉलिटिशियन सामने हो या फिर ताकतवर बिजनेसमैन सामने हो, तो चीज़ें अक्सर उसके फेवर में होती हैं, ना कि पीड़ित के। और शायद यही हुआ उस लड़की के केस में भी। इसके बाद 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उस लड़की के केस में दोषी करार दिया जाता है और 20 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है।
2020 में उसके पिता के मौत के मामले में भी उसे और कुछ और आरोपियों को यानी कि कुछ कांस्टेबल्स को भी दोषी करार दिया जाता है। अब इसके बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है। हालांकि बेल इस शर्तों पे होती है कि वो दिल्ली से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली में ही रहेंगे, उनका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों जब्त होता है और साथ ही साथ उन्हें हर सोमवार थाने पहुंचकर एक अटेंडेंस देनी होगी, यानी कि एक हाजिरी लगानी पड़ेगी। इस चीज़ के खिलाफ लड़की और लड़की की माँ दोनों प्रोटेस्ट के लिए पहुंचती हैं। लेकिन देखिए कि प्रोटेस्ट पर पहुंचते ही कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है, उन्हें जबरन वहां से हटा देती है। प्रोटेस्ट इस खिलाफ था कि उसे उम्र कैद की सजा जब मिली है तो उसे बेल क्यों मिल रही है, और दूसरी चीज लड़की की ये मांग थी कि उसको इस चीज के लिए उसे फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। लेकिन अभी भी इंसाफ नहीं हुआ है उस लड़की की, ऐसा कहना है। वो चाहती है कि इस मामले में उसे फांसी हो। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबको क्या लगता है कि इस मामले में उसके साथ क्या होना चाहिए? और सिर्फ इसी मामले नहीं, देश में ऐसे जितने भी मामले होते हैं उन सब में ऐसे आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और? ये जवाब आपसे मैं कमेंट में चाहता हूँ। बाकी इस तरह की केस स्टडीज़ आपको अगर पसंद है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।